आप उस ईश्वर के अंश है। बेकार तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। आपका उद्देश्य इस धरती अपने को तो बेरोजगार हैं। मैं कहता हूँ उस परमात्मा की खोज में निकलिए आप, जिसने आपको इस धरती पे जन्म दिया, उससे पूछिए। ये सरकार दोस्त आपको खाना नहीं खिलाएगी। बेरोजगार युवा, कहने का मतलब है आज भारत की आबादी आप देख ही रहे होंगे 65% युवा हैं। मैं कहता हूँ उन युवाओं को आप रोजगार तो दे नहीं पाएंगे, सरकार से तो ये बात हो नहीं सकती। कहीं क्यों कि इतना जॉब तो हो नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ कि जब आप पढ़े होंगे तो आप समझदार हैं कि अर्थव्यवस्था पे आप बोझ हैं। कहिए क्यों? आप जो भी आपको मजदूरी मिलेगी आप काम करने के लिए सक्षम हैं, पर आपको वो भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसे युवा को हम बेरोजगार युवा कहते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्त कि आप ये मत कहिएगा कि मेरे पास कोई काम नहीं था जो ये आदमी आ गया बताने के लिए, इतना तो बता ही रहा। मैं कहता हूँ दोस्त मैं वो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप अभी बेरोजगार मान रहे हैं अपने को तो बेरोजगार हैं। मैं कहता हूँ उस परमात्मा की खोज में निकलिए आप, जिसने आपको इस धरती पे जन्म दिया, उससे पूछिए। ये सरकार दोस्त आपको खाना नहीं खिलाएगी। जो इंसान ये आपको कहती है ना कि मैं महान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मैं कहता हूँ उसके बारे में एक बार जाइए आप पीडीएस सेंटर पे देखिए। वो व्यक्ति सरकार से अनाज लेके खा रहा होगा, गेहूँ चावल। मैं कहता हूँ कैसे अमीर आदमी है भाई साहब। आपका शिक्षा आपको गुलाम बना दिया। कहीं क्यों? आपके घर वाले ने आपको पढ़ाया होगा तो बस इसी उम्मीद से पढ़ाया है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी करेगा। भाई साहब जब आप इसे चीज़ नहीं बदले तो फिर कैसे सिस्टम बदलेगी? नहीं बदलेगी। मैं कहता हूँ आपके गांव में कोई आदमी 4 गाड़ी लेके चल रहा है, वो पीडीएस से जाता है, 1 बोरे गेहूं उठा के ले आता है 10 आदमी का। मैं कहता हूँ भाई साहब आप उसे एक्सपोज करिए, बोलिए ये गलत है, ये गरीबों का हक है, आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब है जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। तो मेरा दोस्त ये कहना मतलब है कि आप बेरोजगार नहीं है, आपके पास समय है, मोबाइल है। मैं जानता हूँ आज कितने भी कम लोग होंगे, कितने भी गरीब लोग होंगे, उनके पास एक 4G या 5G मोबाइल ज़रूर होगा। अब 10 दोस्त मेरे कहने का मतलब है नेट आपके पास 1.5 GB मिलती है। आप व्यर्थ में रील्स देख के जो ख़त्म कर रहे हैं दोस्त, कुछ अच्छी बातें सीखिए जिनसे आप भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। कहावत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बेकार के आदमी हैं दोस्त, आप उस ईश्वर के अंश है। बेकार तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। आपका उद्देश्य इस धरती पे हुआ कुछ करने के इरादे से हुआ, भगवान अगर जन्म दिए हैं तो मैं कहता हूँ आप उस ईश्वर के विचार में लीन होइए एक बार। मैं कहता हूँ एक बार उनकी अनुभूति करिए, एक बार अनुभव करिए आप उनको। मैं कहता हूँ ना धरती पे दो सरकार से आप कुछ मांगने नहीं जाएंगे, वो आपको अरबपति तो छोड़िए खरबपति बना के नहीं छोड़ दिए, सम्राट बना के छोड़ देंगे आपको। बस मैं कहता हूँ ना एक बार कभी खोजे नहीं है आपके माता पिता, हमारे माता पिता, किसी के भी माता पिता बस यूं ही मंदिर ले गए झुका दिए कि भगवान झुक जाओ। नहीं, भगवान का अर्थ दोस्त ये नहीं होता। भगवान का अर्थ होता है भगवान कभी अपने लिए नहीं जीता है, भगवान सबके लिए जीता है। कभी आप तालाब में जाएंगे तो पानी के रूप में तालाब है, जब प्यास रहता है तो पानी के रूप में ईश्वर आते हैं, कभी खाना खाते तो भोजन के रूप में ईश्वर आते हैं, कभी शादी के तो पत्नी के रूप में ईश्वर आए। मैं कहता हूँ आप समझिए हर एक जगह ईश्वर ही रोल अदा कर रहा है। आपके अच्छे फ्रेंड है तो वही ईश्वर के रूप हैं। आपके अच्छे कोई मिल गए, कोई रास्ते में साथी, सफ़र का साथी, जो भी मिल गए वो सब एक क्या है, ईश्वर का ही अंश है। मैं यही कहता हूँ दोस्त, कभी आप रास्ते में कहीं जा रहे होंगे, कोई आपको कुत्ता मिल गया, एक जानवर आपको साथ दे दिया, तो आप क्या कहते हैं कि एक मैं अकेला था पर कोई जानवर ने मेरा साथ दे दिया। वो जानवर नहीं था दोस्त, वो ईश्वर आपकी मदद करने आए थे, पर भेष बदल के आए थे। काहे? वो अपने लिए कभी नहीं जीते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ दोस्त, आपको बदलना होगा, हमें बदलना होगा। आप अपना समय व्यर्थ की मोबाइलों पर रील्स देखने में ख़त्म ना करें। आप देखते, मैं क्या कहता हूँ, मोबाइल वो गुण है जिसे मैं कहता हूँ ना आप नहीं समझ पाएंगे, जब आप करिए तो जानिएगा। बस रील्स भी देखते हैं, मैं कहता हूँ आप 21 दिन आप इस चैनल पे देखिए, एक बार आप देखिए, कुछ तो बदलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करिए, क्यों करिए, ये निर्णय आपका रहेगा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहिए क्यों? जब आप 21 दिन में आपके अंदर, मैं कहता हूँ ना किसी चीज़ को आप 21 बरस से करते आ रहे होंगे, अगर मैं आपको 21 दिन में कुछ अगर परिवर्तन कर सकता हूँ तो मैं कहता हूँ इस लायक तो हकदार हूँ ना। ये आपका दिल जानेगा ना, मैं नहीं जानता, मैं हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूँ, ये आपका दिल जरूर जानेगा कि मैं कुछ सीखा या नहीं सीखा, आपके जीवन में घटा या नहीं घटा। इसीलिए दोस्त बेरोजगार मत बैठिए, आप जीवन में उस ईश्वर की खोज में निकलिए, उस महादेव की खोज में निकलिए, उस परमात्मा की खोज में निकलिए, उस शिव भगवान की खोज में निकलिए, जो